आज इसमें हम बात करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प अर्थात जिसे हम फूल भी कहते हैं, ये पौधे का जो है मुख्य भाग होता है और ये बहुत सुंदर होता है। पुष्प पौधे के जो है मुख्य प्रजनन अंग होते हैं। अतः आज इसमें हम जानेंगे कि पुष्प की संरचना क्या है या इसके कौन कौन से मुख्य भाग हैं। देखिए, पुष्प की संरचना के अंतर्गत पुष्प को मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला भाग आता है अतिरिक्त अंग, जिसे एक्सेसरी ऑर्गन्स कहते हैं, और दूसरा भाग आता है आवश्यक अंग, जिसे हम नेसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पुष्प के पहले भाग की, जिसमें पुष्प के अतिरिक्त अंग आते हैं और ये अंग हैं जैसे बाह्यदल पुंज, जिसे हम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा है दलपुंज, जिसे हम कोरोला भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं पुष्प के दूसरे भाग, जिसमें पुष्प के आवश्यक अंग आते हैं। ये अंग हैं जैसे पुमंग, जिसे हम इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं, और दूसरा है जायांग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गाइनोसियम। या कहें कि पुमंग और जायांग जो है पुष्प के वे भाग होते हैं जो जनन करने में सहायता करते हैं। अब यहाँ पर हम एक पुष्प के चित्र के माध्यम से पुष्प के विभिन्न भागों या अंगों को समझेंगे। इसमें सबसे पहले आता है पुष्पवृंत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पेडिसल्स। पुष्पवृंत वह डंठल रूपी संरचना होती है जिसके माध्यम से पुष्प तने या शाखा से जुड़ा होता है। ठीक है, जो पुष्पवृंत होता है ये जो है एक डंठल जैसी संरचना होती है जो पुष्प को जो है जोड़ने का काम करती है पुष्प के तने या शाखा से। इसके बाद हम बात करते हैं पुष्पासन, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में रिसेप्टेकल्स और थैलेमस। यह पुष्प वृंत पेडिकल का आगे का भाग होता है। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाह्यदल पुंज यानी कैलिक्स की। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्रीय भाग होता है और इसकी इकाई संरचना को बाह्यदल यानी सीपल कहते हैं। इसका कार्य कली में जननांगों की सुरक्षा करना है। इसके बाद अगला भाग आता है इसका दलपुंज, जिसे हम इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है तथा यह बाह्यदलपुंज के भीतर की तरफ होता है। यह प्राय रंगीन होता है और बहुत ही देखने में क्या कहें कि बहुत ही देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी होता है। इसके माध्यम से परागण के लिए कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं और इसकी इकाई संरचना को हम पीटल्स कहते हैं, यानी जो फूलों की जो पत्तियां जो होती हैं उसको हम पीटल्स कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें कुछ पुष्पों में जो है कभी कभी कुछ पुष्पों में जो है बाह्यदलपुंज या दलपुंज में अंतर अस्पष्ट होता है। उसमें हमें पता नहीं चल पाता कि बाह्यदलपुंज क्या है या दलपुंज कौन सा है, यानी यह कहें कि बाह्यदलपुंज और दलपुंज जो है मिले हुए होते हैं। तो इस तरीके की संरचना को हम जो है परिदलपुंज यानी पेरियंथ कहते हैं और इसकी इकाई को हम परिदल यानी टीपल्स कहते हैं। परिदलपुंज रंगीन हो तो इसे हम दलाब यानी पिटलॉइड, अथवा रंगीन हो तो रंगहीन हो तो बाह्यदलाब यानी सेप्लॉइड कहते हैं। इसके उदाहरण है मुख्यतः जैसे प्याज के फूल या लिली के फूल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम पुमंग यानी एंड्रोसियम की। यह पुष्प नर जनन भाग है। पुंकेसर स्टैमेन, अंग्रेजी में से स्टैमेन या माइक्रोस्पोरोफिल के समूह को पुमंग कहते हैं। और पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है और इसके मुख्य भाग 3 होते हैं जो कि इस प्रकार है। इसमें पहला भाग आता है पूतंतु, जिसे हम इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। दूसरा आता है हमारे यहाँ पे परागकोश, जिसे हम एंथर कहते हैं। और तीसरी संरचना आती है जो पूतंतु और परागकोश को जोड़ने का काम करती है, इसे कहते हैं योजी यानी कनेक्टिव। ठीक है,
यहाँ पर हम पुंकेसर को या उसकी संरचना को जो है अलग से एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि इस चित्र में पुंकेसर की संरचना को दिखाया गया है। इसमें जो पूतंतु है, जिसे हम इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, ये नीचे वाला भाग जो है पूतंतु कहलाता है। और इस फिलामेंट के ऊपर एक संरचना दिखाई दे रही है गोल सी, या कहें कि अंडाकार। इसे हम परागकोश यानी एंथर कहते हैं। और पूतंतु और परागकोश को जोड़ने वाली जो संरचना है इसे हम योजी कहते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे जायांग यानी गाइनोसियम की। यह पुष्प का मादा भाग या कहें कि मादा जनन भाग होता है। यह पुष्प का सबसे सुरक्षित भीतरी भाग है। इसकी इकाई संरचना को स्त्री केसर यानी कि कार्पल या पिस्टिल भी कहते हैं। कभी कभी स्त्री केसर को हम अंडप के नाम से भी जानते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग है। प्रत्येक स्त्री केसर यानी अंडप में मुख्य 3 संरचना पाई जाती है, जो कि इस प्रकार है। इसकी संरचना को समझने के लिए हम स्त्री केसर के डायग्राम को ज़रा ध्यान से देखते हैं। इसमें जो नीचे की ओर जो दिखाया गया है एक गोल सी संरचना है, इसे अंडाशय यानी ओवरी कहते हैं। ये स्त्री केसर का निचला भाग होता है और इसमें जो है बीजांड होता है। अगर बात करें इसकी दूसरी संरचना की, तो अंडाशय से जुड़ी एक पतली नली नुमा संरचना जिसे हम वर्तिका यानी स्टाइल कहते हैं। और तीसरी संरचना आती है वर्तिकाग्र, यानी जो वर्तिका है इसके अग्रभाग को जो है हम वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। और ये सामान्यतः वर्तिका के अंत में स्थित होती है, यानी जो वर्तिका है उसके ऊपर वाले जो भाग है, सबसे ऊपर वाला जो भाग जो होता है उसे हम वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं। देखिए, वर्तिकाग्र का जो कार्य है, यहाँ पर पराग कणों को जो है ग्रहण करना होता है और इन पराग कणों से जो पराग नली निकलती है वह वर्तिका में होकर ही बीजांड तक पहुँचती है। ठीक है। अगर सामान्यतः कहें कि एक पुष्प के पोलन ग्रेन यानी परागण जब दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं पोलिनेशन यानी परागण। और जब उसमें से पोलन ग्रेन परागण जब अंकुरित होता है वर्तिकाग्र पर और वो जब बीजांड में अंदर जाता है तो इस घटना को हम कहते हैं निषेचन। तो इसके बाद हमारे जो पुष्प हैं वो निषेचित होते हैं और फूल या पुष्प जो है वो फल में कन्वर्ट होता है और इसके बाद इसमें जो है फल बनता है। ठीक है। तो इसमें आज बस इतना ही।